Examples of 12.3 continued. In the previous class हम लोग 5 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं और जिनको भी 12.3 का बेसिक करना है प्रीवियस रिकॉर्डिंग पे जाकर बेसिक कीजिए। बहुत सारी चीजें हमने प्रोबेबिलिटीज एक्समेटिक अप्रोच के बारे में बहुत सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर ली है, सारे बेसिक्स। एग्जाम्पल नंबर 6, from the set two numbers a and b are chosen, find the probability that a upon b is an integer। दो नंबर चूज किए तो सैंपल स्पेस बनाना है। दो नंबर चूज किए, 1 1 तो चूज नहीं कर सकते, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 तो नहीं चूज कर सकते, 2 3। सैंपल स्पेस बनाओ मेरे साथ, 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 छोड़ दीजिए बीच में। 3 और 3 कैसे चूज कर सकता है बंदा? 4 1 4 2 4 3 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4। तो सैंपल स्पेस में होंगे 1 2 3 4 5 5 4 जा 20 आउटकम्स। सैंपल स्पेस बन गया, दो नंबर चूज करने हैं। अब बताइए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? जिन ऐसे दो नंबर जिनमें a अपॉन b एक इंटीजर हो। तो चलिए इवेंट ई बताइए, जिनमें a अपॉन b एक इंटीजर हो। 1 2 नहीं जाएगा, 1 अपॉन 2 नॉट एन इंटीजर, 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4 1 अपॉन 5 नहीं जाएगा, 2 अपॉन 1 इंटीजर है, 2 अपॉन 3 ये क्या बेटा 2/4 इंटीजर होता है? नो, 2/4 इंटीजर नहीं होता है। 3 की लाइन में 3 3 1 इंटीजर कहते हैं पूरे पूरे नंबर को, डेसिमल वाले नहीं होते जो। 4 1 भी जाएगा, 4 2 भी जाएगा, 4 अपॉन 2 इंटीजर है। 5 1 भी जाएगा, 5 2 नहीं जा सकता, 5 अपॉन 2 2.5 होता है, 5 अपॉन 3 भी नहीं जा सकता। देखो क्या मेरा सारे आ गए या कोई छूट गया? तो बस क्वेश्चन हो गया। उन्होंने कहा उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताइए जिनमें a अपॉन b एक इंटीजर हो। तो इस क्वेश्चन को भी हम 10th स्टैंडर्ड का कह सकते हैं। चलिए मैं 2 मिनट आप लोगों को जरा ट्राई करने के लिए दे दूं। 5 वाइट और 7 ब्लैक है। सॉल्यूशन छुपा लो सब लोग, हाइड द सॉल्यूशन। और 6 करने के बाद 1 मिनट 7 में डिवोट कीजिए।
What is the probability of drawing a white ball? White ball. What is the probability of drawing a white ball? 5/12. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 में से 1, 12 में से 1। 5C1 क्या पढ़ा था कॉम्बिनेशन में? NC1 N ही होता है, बट यदि 2 बॉल निकालनी होती तब आपको कॉम्बिनेशन यूज करना जबरदस्ती हो जाता। आएंगे अभी क्वेश्चन आगे 2 बॉल के भी। आज एक ही बॉल निकालनी है तो कॉम्बिनेशन यूज करें या ना करें, क्योंकि 5C1 5 ही होता है। चलिए सेकंड पार्ट हम पहली बार करेंगे, 9th 10th में हमने नहीं कर रखा है। व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल? odds against चलिए कल वाला लेक्चर निकालिए और बताइए odds against में पहले कौन आता है और बाद में कौन आता है? odds against पहले ई बार की प्रोबेबिलिटी आती है और बाद में ई की प्रोबेबिलिटी आती है, और odds फेवर में पहले पीई आता है और बाद में पीई बार। हो गया क्वेश्चन। व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/12 है, तो व्हाइट बॉल ना निकालने की 7/12 हो जाएगी। और रेशो को सिंपल बनाना आपको आता ही होगा। मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स बाय 12, LCM ऑफ द डिनोमिनेटर। सो odds against drawing white ball are 7/5। यदि ये क्वेश्चन होता odds in favor तो आंसर आ जाता 5/7। तो ऑड्स अगेंस्ट और फेवर बिल्कुल भी टिपिकल टॉपिक नहीं है। आ गया 2 बॉल्स का क्वेश्चन, इसी का ही इंतजार था। दोनों बॉल वाइट, दोनों बॉल वाइट। 5C2 अपॉन टोटल C2, दोनों बॉल वाइट। सारे केसेस आ गए इसमें, पहली और तीसरी निकली, पहली और दूसरी निकली, दूसरी और चौथी निकली। सारे केसेस 5C2 में कवर हो चुके हैं। और जिसको पीएनसी आता है उसको तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। 5 में से 2 फेवरेबल आउटकम, टोटल में से 2 टोटल आउटकम। इजी। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। टेल मी द आंसर। बोथ द बोल्स आर वाइट। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी याद होगा सबको। 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल। एक बार ये जरा जहां आपके नोट्स हैं वहां लिख लीजिए एनसीआर, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में बार बार यूज होने वाला है। अपने नोट्स में एनसीआर का फॉर्मूला ऐड कर लो। 5/13, 33। ओके, 5/33। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब इन्होंने मांगे हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल। तो भैया अभी हमें 2 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी तो पता नहीं, ऑड्स इन फेवर कैसे निकाल दूं? तो पहले कॉमन सेंस, कैसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बोथ बॉल्स आर ब्लैक,
पहले मैं 2 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी तो निकाल लूं, उसके बाद ही तो ऑड्स इन फेवर या ऑड्स इन अगेंस्ट निकाल सकते हैं। बोलिए कोई। डिनोमिनेटर तो मत बताइए, डिनोमिनेटर तो मुझे आता है 12 में से 2। न्यूमिनेटर बता दो मुझे। वेरी गुड, 7 में से 2, शाबाश। अब ओपन करो। ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स। क्योंकि ऑड्स इन फेवर है तो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी पहले। गैल्विन, ये कॉन्सेप्ट ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट ये हमने 9th-10th में नहीं पढ़ रखा बेटा। इस रेशो को बोलते हैं ऑड्स इन फेवर अगेंस्ट। अगेंस्ट में पहले इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी आती है और फेवर में पहले इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आती है, बाद में ना होने की। ओके मैम। इसका आंसर बताइएगा कोई। 7/22 इवेंट होने की, 7/22 इवेंट ना होने की, 15/22 मल्टीप्लाई बोथ द रेशो बाय 22। तो हमने तो जिस भी इवेंट के ऑड्स इन फेवर मांगते हैं पहले उस इवेंट की क्या पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी। तभी तो प्रोबेबिलिटी पता होगी, तभी तो ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट बनाओगे। मैं पार्ट 5 और समझा रही हूं, उसके बाद यू कैन टेक योर टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। लास्ट पार्ट और समझ लो। अब जिसे कॉम्बिनेशन आता है उसे पता है, एक व्हाइट एंड एक ब्लैक। 5 में से 1, 7 में से 1। इनटू क्यों आया? पी एंड सी में बहुत अच्छे से सीखा था, एंड है, दोनों काम करने हैं। यदि मैंने यहाँ गलती से प्लस लगा दिया तो या तो एक व्हाइट निकलेगी या एक ब्लैक निकलेगी, 2 बॉल निकलेंगी ही नहीं। तो हम पी एंड सी में यहाँ इनटू लगाते थे। और अपॉन डिनोमिनेटर तो आंख बंद करके लिख दो, 12 में से 2। डिनोमिनेटर किसी भी क्वेश्चन में सोचना नहीं पड़ेगा, टोटल में से जितनी रिक्वायर्ड है। सोचना कहाँ है? न्यूमिनेटर। फेवरेबल आउटकम में दिमाग लगाना है, और ये दिमाग हमने लगाया पी एंड सी से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, एक व्हाइट एंड एक ब्लैक। चलिए, नाउ डू एट योर ओन पेस। पहले 7 कंप्लीट कीजिए और फिर 8 शुरू कीजिए। 2 मिनट का पॉज। महक 8 पर आ गए। इसका आंसर मैच हो गया बुक से आपका? ओके। पांच बंदों की कमेटी बनानी है, 6 जेंट्स और 8 लेडीज हैं। 5 बंदों की कमेटी बनानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी उस कमेटी में 3 लेडीज और 2 जेंट्स होने चाहिए। ओ माय गॉड, आपको लगेगा जैसे हम पी एंड सी कर रहे हैं, आपको लगेगा जैसे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हो। डिनोमिनेटर तो सोचना ही नहीं, 8 और 6 14, 14 में से 5। डिनोमिनेटर में कभी दिमाग नहीं लगाना। टोटल बंदे हैं 14, कमेटी बनानी है 5। फेवरेबल न्यूमिनेटर पे आ जाओ। 6 जेंट्स में से 2 जेंट्स एंड 8 लेडीज में से 3 लेडीज और बीच में मल्टीप्लाई। कितना इजी था। तो जब मैं पीएनसी पढ़ा रही थी मैं बार बार कह रही थी प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होगा
और प्रोबेबिलिटी में आधी दिक्कतें कम हो जाएंगी यदि आपको पी एंड सी आता है। 6 जेंट्स में से 2 जेंट्स सिलेक्ट एंड 8 लेडीज में से 3 लेडीज सिलेक्ट, 2 और 3 हो गए 5 सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द शर्त, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। डिनोमिनेटर में कोई शर्त नहीं लगती है, टोटल आउटकम। डिनोमिनेटर में 1 लेडी 4 जेंट्स, 2 लेडी 3 जेंट्स, सारे केसेस हैं। डिनोमिनेटर में कभी भी कोई बाउंडेशन नहीं लगती है। सॉल्व कॉम्बिनेशन, मैच द आंसर। कॉम्बिनेशन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जा रहा है। जिसने खुद कैलकुलेट किया है वो बताइए अपना आंसर। बुक से नहीं चाहिए मुझे आंसर, खुद की कैलकुलेशन से बताइए आंसर क्या है। सिक्स सी टू का फॉर्मूला, 8C3 का फॉर्मूला, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 14C5 का फॉर्मूला कितना? ओके, सबको मालूम है फैक्टोरियल ओपन करने हैं। 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तक ओपन करना है, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तक ओपन करना है, और 14 फैक्टोरियल 9। सबको आता है फैक्टोरियल खोलना, क्योंकि हम पूरा चैप्टर कर चुके, चैप्टर का टेस्ट हो चुका। तो मैं आई डोंट थिंक कि हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता होगा। एग्जाम्पल 9 इज अ गुड वन। 30 टिकट्स हैं। अब एक काम करेंगे रजत, ये कैलकुलेशन बीच में छोड़ देंगे, है ना, ये तो कोई टीडियस जॉब नहीं है, घर जाके कर लेंगे। 30 टिकट्स हैं हमारे पास, टोटल टिकट्स हैं 30। इनमें से 5 टिकट सिलेक्ट करने हैं, और तीसरा टिकट बताना क्या है बेटा? तीसरे टिकट का नंबर 20। और क्योंकि ये टिकट असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब पहले 2 टिकट फर्स्ट 19 में से होंगे। पहले 2 टिकट, ये तो रफ वर्क है मेरा बेटा, पहले 2 टिकट शुरू के 19 में से होंगे। इन 2 टिकट में 23वें नंबर का टिकट, 24वें नंबर का टिकट क्यों नहीं हो सकता? असेंडिंग ऑर्डर में है। और ये वाले 2 टिकट पक्का लास्ट के 10 टिकट्स में से होंगे। इनमें 17 नंबर का टिकट नहीं हो सकता, 10 नंबर का टिकट नहीं हो सकता। ये 2 टिकट एट एवरी कॉस्ट 20 से बड़े होंगे, और ये 2 टिकट एट एवरी कॉस्ट। तो अब मुझे तुम रिक्वायर्ड, और इसके सिलेक्शन का एक ही तरीका, तीसरा टिकट पक्का 20 नंबर का है, एक ही तरीका। तो अब आप मुझे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आराम से बता सकते हो। पहले डिनोमिनेटर बता दो, जो सबसे आसान होता है। वेरी गुड, 30 में से 5, कोई बाउंडेशन नहीं। तीसरा टिकट 20 नंबर का निकले या ना निकले, डिनोमिनेटर में तो सारे केसेस जाएंगे, सारे केसेस। अब न्यूमिरेटर मेन है। इन 19 में से
2 सिलेक्ट करने हैं, एंड लास्ट के 10 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। इंटू 1 लिखो या ना लिखो, इस टिकट को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका, 20 नंबर वाला ही लेना है, एक ही तरीका। तो इंटू 1 लिखो या ना लिखो, इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन 19 में से 2 सिलेक्ट करने हैं और इन 10 में से भी 2 सिलेक्ट करने। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, थोड़ा अलग था। ऑनलाइन वालों को क्लियर है 19? यस मैम। ओके। मैंने 19 बोल दिया गलती से, अभी तो हम 9 पर ही हैं। टोटल आर 16, और एक दो एग्जाम्पल थोड़े हॉट्स लेवल भी आएंगे बेटे अभी। तो चलिए, अब हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम हर क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन तक सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 2 स्टेप फैक्टोरियल खोलने के और कटिंग करने के वो होमवर्क में ले लेंगे, क्योंकि मेन काम है क्वेश्चन का मीनिंग समझना। एग्जाम्पल नंबर 10, इसका सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है। टोटल बॉल है 9, 9 रेड, 5 ब्लू, 6 ग्रीन। टोटल बॉल है 20, जिनमें से 3 बॉल निकाली है। प्रोबेबिलिटी बताइए सारी ब्लू। तो देखो ये तो बहुत इजी है, सारी ब्लू, ऑल द 3 ब्लू। बताइए, आप लोग बोलना बेटा, सारी ब्लू, तीनों की तीनों ब्लू, बोलो। 5 में से 3, डिनोमिनेटर बोलो, 20 में से 3। बहुत इजी। लेकिन सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है, एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन, एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन। तो ये देखो, अब आप 20 बॉल्स को 2 कैटेगरी में बांट लो, ग्रीन, नॉन ग्रीन। क्योंकि नॉन ग्रीन में चाहे रेड आए चाहे ब्लू आए, है तो नॉन ग्रीन ना। ग्रीन है 6, नॉन ग्रीन है 14। अब एटलीस्ट में मैं फंस गई, कम से कम एक ग्रीन, एक ग्रीन, 2 नॉन ग्रीन, 2 ग्रीन, एक नॉन ग्रीन, तीनों ग्रीन। ओ भाई, 3 केस ऐड करने पड़ेंगे। कोई मुझे इन 3 केस को ऐड करने से बचा लो। ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आंसर पक्का आएगा बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा। 1 ग्रीन एंड 2 नॉन ग्रीन, 2 ग्रीन एंड 1 नॉन ग्रीन, तीनों ग्रीन, कम से कम एक ग्रीन। तो ये 3 रिदम सुनो बेटा, तो ये 3 केस ऐड करने तो बहुत लेंदी हो जाएंगे। कोई मुझे 3 केस ऐड करने से बचा लो। क्या? नहीं, न्यूमिनेटर तो हमेशा 20C3 रहेगा। अच्छा, सॉरी, डिनोमिनेटर। मैं ये पूछ रही हूँ महक, मुझे हिंदी में ये बताओ कि इन 3 केस को ऐड करने की बजाय शॉर्टकट बताओ कोई। और हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था वो शॉर्टकट, प्रीवियस क्लास में माइनस हमने ड्रॉप वो। नो ग्रीन बॉल। क्या? दोबारे बोलना बेटा, दोबारे वन बोलो, बिल्कुल माइनस करेक्ट बोला। इवेंट ऑफ नो ग्रीन बॉल। शाबाश, वन माइनस शाबाश। इवेंट ऑफ नो ग्रीन बॉल। इवेंट नहीं, प्रोबेबिलिटी। शाबाश। 1 माइनस 1 में से कौन सी प्रोबेबिलिटी घटा दूं? एक भी ग्रीन नहीं है।
तो कौन से बचे? एक ग्रीन, दो ग्रीन और तीनों ग्रीन वाले। इसको सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा उसमें ऑटोमेटिकली तीनों केसेस का टोटल होगा। जिसे ज्यादा ही अच्छे से सीखना है वो घर जाके इन तीनों केसेस का टोटल करना, हमारा आंसर मैच हो जाएगा। है टाइम कंज्यूमिंग है 3 केस ऐड करना। नन इज ग्रीन, तो तीनों किसमें से आएंगी महक? 63 गलत हो गया। तीनों की तीनों नॉन ग्रीन। और डिनोमिनेटर, अरे डिनोमिनेटर तो बेस्ट होता है, कुछ दिमाग पे जोर ही नहीं डालना डिनोमिनेटर में। तो मैंने 1 में से, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है, तो मैंने 1 में से 9 ग्रीन घटा दिए। तो कौन से बचे? एक ग्रीन, दो ग्रीन और तीनों की तीनों ग्रीन वाले केसेस बच गए। वेरी गुड। कैलकुलेशन होमवर्क, कैलकुलेशन होमवर्क, वेरी गुड। सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, प्रोबेबिलिटी में फुल आउट ऑफ फुल है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग बहुत चाहिए प्रोबेबिलिटी में। ये भी बना लो रफ डायग्राम कि हमने ग्रीन और नॉन ग्रीन दो कैटेगरी बना ली, हमें रेड और ब्लू सब इस कैटेगरी में आ जाएंगी, नॉन ग्रीन कैटेगरी में। क्या मैंने वो ट्री बनवाया था क्या कार्ड्स का कि 52 में कितने 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 होते हैं? आपको नहीं बनवाया, कोर को बनवाया होगा। प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के क्वेश्चन करने के लिए जिनको कार्ड्स खेलना बहुत अच्छे से आता है वो चाहे नोट ना करें, बट जो कार्ड्स बहुत कम खेलते हैं प्लीज वो नोट कर लें। टोटल कार्ड्स 52, 52 में से 26 रेड, 26 ब्लैक, 26 रेड में से 13 स्पेड, हुकुम, स्पेड को कहते हैं हुकुम, और 13 क्लब, क्लब को हिंदी में कहते हैं चिड़ी के पत्ते। हम गलत ब्लैक हो भी गया ये तो मैंने, हाँ गलत हो गया बेटा, सॉरी, ये मुझसे ब्लैक के बन गए बेटा, गलत हो गया। रेड, रेड में 13 होते हैं डायमंड, डायमंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हीरा मत कह देना, जब ताश खेलते हैं तो क्या बोलते हैं डायमंड को? ईट, ईट की सत्ती, 7 ऑफ डायमंड, ईट की अट्ठी, 8 ऑफ डायमंड। और 13 होते हैं हार्ट, इसको हिंदी में कहते हैं पान के पत्ते, हुकुम के पत्ते, चिड़ी के पत्ते, ईट के पत्ते, पान के पत्ते। और इन चारों को कहते हैं सूट्स, इन चारों को कहते हैं सूट्स, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, इन चारों को बोलते हैं सूट्स। अब हर सूट में एक होता है इक्का जिसे बोलते हैं एस, एक होता है बादशाह जिसे बोलते हैं किंग, एक होती है रानी जिसे बोलते हैं क्वीन, और एक होता है गुलाम जिसे बोलते हैं जैक। हम सीबीएसई बोर्ड से हैं तो गुलाम को ही लिखा होगा क्वेश्चन में। तो आप जो लोग हिंदी में ताश खेलते हैं उन्हें इंग्लिश वर्जन आना ही आना चाहिए। एक होता है दहला, नहला, मान लो कोई कहता है 9 ऑफ स्पेड, मतलब हुक्म के नहले की बात हो रही है, अट्ठी, सत्ती, छिग्गी,
पंजी, चौगी, तिग्गी, दुग्गी। काउंट करो कितने पत्ते हुए, 1 2 3 4 और 9 पत्ते, ये 9 और 4 13। सिमिलरली 13 इसमें होते हैं, सिमिलरली 13 इसमें होते हैं, सिमिलरली 13 इसमें होते हैं। तो बताइए टोटल एस कितने हुए, 4। हर सूट में एक एक। टोटल किंग कितने हुए, 4। तो हर टाइप के पत्ते 4 होंगे, एक एक हर सूट में। टोटल फेस कार्ड्स बता दो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। टोटल फेस कार्ड्स, वेरी गुड। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। एस पे कभी फेस नहीं होता, इक्के पे कभी फेस नहीं बना होता है। कुछ लोग इक्के को भी फेस कार्ड्स में काउंट कर लेते हैं, नो। फेस कार्ड्स में केवल किंग, क्वीन और जैक आता है। तो यदि हमें ये ताश की नॉलेज है, प्लेइंग कार्ड्स की नॉलेज है, तो अब हमारा कार्ड का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो ये रफ डायग्राम एक बार अपनी नोटबुक में एक बार बना लो। और आपको बहुत अच्छी नॉलेज है कार्ड्स की, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बेटा मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके। चलिए अब हम करेंगे एग्जाम्पल 11 एंड एग्जाम्पल 11 का न्यूमिरेटर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। यदि क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, यानी ओनली न्यूमिरेटर मांग रहे हैं, तो वो पी एंड सी का हो गया। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो वो प्रोबेबिलिटी का हो गया। तो ये जितने भी न्यूमिरेटर है, रब हो गया, जितने भी न्यूमिरेटर है, एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल निकाली है, तो वो जो न्यूमिरेटर है वो कहाँ सीख के आए हो आप, पी एंड सी में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11, प्रोबेबिलिटी बताइए चारों कार्ड सेम सूट के होंगे। ऑल 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट। देखिए 7 पार्ट्स हैं, 7 के 7 पार्ट्स में बेटे 4 ही पत्ते निकालने हैं। ऑल द 7 पार्ट्स में 4 पत्ते निकालने हैं। कंडीशन, शर्तें सातों पार्ट में अलग अलग है। पहले पार्ट में शर्त है चारों के चारों सेम सूट के होंगे। अब मैं तो हिंदी लैंग्वेज की फैन हूं, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करवाऊंगी। हिंदी में बात करो, चारों सेम सूट के होंगे, या तो चारों स्पेड के होंगे, या चारों क्लब के होंगे, या चारों डायमंड के। और जब मुंह से या निकलता है तो प्लस लगता है। कहाँ सीखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। यदि मेरे मुंह से एंड निकलता, इनटू लगता। हो गया काम, एंड क्वेश्चन डन। या तो चारों स्पेड के होंगे, या चारों क्लब के होंगे, या चारों डायमंड के होंगे,
या चारों हार्ट के होंगे? अपॉन बता दो जल्दी से। वेरी गुड। कि मैम अपॉन में, अपॉन तो आप सातों पार्ट का ही मत पूछना, सातों के सातों पार्ट में अपॉन 52 में से 4, 52 में से 4 विदाउट एनी शर्त। शर्त कहां लगेगी? फेवरेबल आउटकम में। न्यूमिरेटर किस किस को समझ नहीं आया? चारों एक जैसे 4 टाइम्स, और कॉम्बिनेशन हम खोलेंगे घर जाकर। हमारा काम है बेसिक क्लियर करना। ऑनेस्टी से बताओ, न्यूमिरेटर किसे समझ नहीं आया? न्यूमिरेटर। अच्छा 1 मिनट, चलो मुझे बताओ, मैंने प्लस की जगह गलती से इंटू लगा दिया तो क्या ब्लंडर हो गया? सब में 4 आ इंटू जाएंगे। का मीनिंग क्या बोला तुल्ले? हर सूट में से 4 आ जाएंगे काट कर, फिर 16 आ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही। महक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इंप्रूव कर। आपको क्या जवाब देना चाहिए था? आपका जवाब करेक्ट है। आपको जवाब देना चाहिए था मैम इंटू लगाने से 16 पत्ते निकल गए, हर सूट में से 4 निकल गए। इंटू लगाने से रिदम क्या ब्लंडर हो गया? 16 पत्ते निकल गए, हर सूट में से 4 निकल गए। और प्लस या तो 4 इसमें से 4 ही निकले, या 4 इसमें से, या 4 इसमें से, या 4 चौथे सूट। तो सारा खेल किसका हुआ? प्लस और मल्टीप्लाई का। और पी एंड सी से मैं चिंतित हूं, प्लस और मल्टीप्लाई को लेके। all the 4 cards are of the same denomination, same denomination। ये आ गया अच्छा पार्ट। डिनोमिनेशन का मीनिंग तो हमें पता ही नहीं। all 4 cards are of same। कौन बता सकता है डिनोमिनेशन का मीनिंग? ये तो नया वर्ड आ गया भाई, डिनोमिनेशन। ये तो बढ़िया क्वेश्चन आ गया। बाकी सारे पार्ट आसान है, बस ये डिनोमिनेशन का मीनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। या तो चारों दहले निकले, चारों के ऊपर सेम नंबर है, सेम डिनोमिनेशन मतलब चारों कार्ड पे सेम नंबर है। या तो चारों एस निकल गए, या चारों किंग निकल गए, या चारों क्वीन, या चारों जैक, या चारों अट्ठी, या चारों सत्ती, या चारों छिकी। तो अब ऊपर क्या आएगा? अब ऊपर क्या आएगा? डिनोमिनेटर तो मैं आपसे पूछूंगी ही नहीं, न्यूमिरेटर नहीं आ रहा मुझे समझ। न्यूमिरेटर कोई तो बोलो। ये आ गया ना मजेदार क्वेश्चन। देखो बेटा, न्यूमिरेटर में आएगा 13C1। 13C1 क्यों? 13 डिनोमिनेशंस होते हैं। कैसे होते हैं 13 डिनोमिनेशन बेटा? एक इक्का, किंग, क्वीन, जैक, दैला, नैला, अट्ठी, सत्ती, छक्की। तो 13 डिनोमिनेशन होते हैं। 13 में से एक डिनोमिनेशन आ गया, मतलब मान लो एस सिलेक्ट हो गए, तो चारों एस सिलेक्ट हो गए। हमने हम 52 नहीं ले रहे, हमने 52 को 13 कैटेगरी में बांट दिया। तो पहली कैटेगरी में चारों एस आ गए, दूसरी डिनोमिनेशन में चारों किंग आ गए, तीसरी डिनोमिनेशन में चारों क्वीन आ गई, चौथी डिनोमिनेशन में चारों जैक, पांचवी डिनोमिनेशन में चारों 10 आ गए, 4 10। तो 13C1 यानी कोई एक डिनोमिनेशन आ गई, और वो जो एक डिनोमिनेशन सिलेक्ट हुई उनमें या तो चारों दहले होंगे या चारों अट्ठी होंगी। तो इस पे मैं स्टार बना देती हूँ। पार्ट 2 तो भैया मेरे हिसाब से पार्ट 2 इज अ गुड वन। कोई भी आराम से पजल होके पार्ट 2 गलत कर सकता है। एक और तरीका पार्ट 2 का समझाती हूँ, एक और तरीका पार्ट 2 का समझाती हूँ। 4 एस में से चारों एस सिलेक्ट, या 4 किंग में से 4 किंग सिलेक्ट, या 4 क्वीन में से 4 क्वीन सिलेक्ट, और करते करते 4 दुग्गी में से 4 दुग्गी सिलेक्ट। 4C4 1 होता है। बताओ जरा कितने 1 ऐड हो रहे हैं? कितने 1 ऐड हो रहे हैं? 13 1 ऐड हो रहे हैं। तो 13C1 भी तो 13 होता है।
13C1 भी तो 13 होता है। तो बेटा किसी भी तरह समझ लो, प्लीज इस क्वेश्चन में गलती मत करना। ऑनलाइन वाले मेरी तसल्ली कर दो कि मैम क्लियर है या नहीं क्लियर है। Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. क्लियर Clear है मैम, clear. ओके ओके। अब एक फायदा है हमें इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर है। तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो पेज टर्न नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सॉल्यूशन का पेज टर्न नहीं करेंगे। और हर क्वेश्चन हर पार्ट के बाद 2 स्टेप कैलकुलेशन के छोड़ दो। डिनोमिनेटर तैयार है, न्यूमिनेटर आप बताओ। एक हर सूट में से एक कार्ड, हर सूट में से एक कार्ड। क्या लिखूं? कोई भी सॉल्यूशन का पेज टर्न नहीं करेगा। 13C1 अरे इंटू हिंदी, 13C1 इंटू 13C1 वेरी गुड। 4 बार। हिंदी 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 में बात कर लो। एक पत्ता स्पेड का एंड, एक पत्ता क्लब का एंड, एक पत्ता हार्ट का एंड, एक पत्ता डायमंड का। यदि तुमने अपनी मातृभाषा में इसको ट्रांसलेट कर लिया, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। 4 निकल गए क्योंकि एंड है बीच में। यदि प्लस होता तो एक ही पत्ता निकलता, या तो स्पेड का या क्लब का या हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर में ये न्यूमिरेटर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ टाइम्स ये डिफरेंट स्कूलों में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ऑल 4 पिक्चर कार्ड्स, ऑल 4 पिक्चर कार्ड यानी फेस कार्ड जिनमें पिक्चर बनी होती है। डिनोमिनेटर तो मैं आपसे पूछने वाली नहीं हूं, न्यूमिरेटर बता दो। ये तो बहुत आसान है। 12C4 वेरी गुड। 12 फेस कार्ड में से 4 पत्ते सिलेक्ट करने हैं। जब ब्लू बॉल निकालते हो ब्लू में से सिलेक्ट करते हो ना। फेस कार्ड निकालने हैं तो 12 में से ही तो सिलेक्ट करोगे ना। फोर्थ पार्ट तो बहुत इजी था, कुछ बच्चे सोच रहे हैं फोर्थ पार्ट भी। 2 रेड एंड 2 ब्लैक। 2 रेड, अरे एंड इन्होंने ही लगा के दे दिया, सोचने का काम खत्म। 2 रेड एंड 2 ब्लैक। रजत आंसर बता दे पहले, ये तो नोट हो ही जाएगा। 2 रेड एंड 2 ब्लैक। 26C2 into 26C2. वेरी गुड भाई, मजा आ गया। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया, मजा आ गया। या 2 रेड एंड 2 ब्लैक मल्टीप्लाई 26 रेड 26 ब्लैक, 2 26 में से और 2 दूसरे 26 में से। अब थोड़ा मजा सा आया, मैक्सिमम बच्चे ने आंसर दिया। ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर, बनाना हिंदी। ऑल कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, बनाना हिंदी। हिंदी बनाओ। या तो चारों रेड या चारों ब्लैक। बोलो। या तो चारों रेड, वेरी गुड, या चारों ब्लैक प्लस। इनटू लगते ही 8 पत्ते निकल गए, 4 रेड एंड 4 ब्लैक। प्लस का मतलब या तो 4 रेड निकले या 4 ब्लैक निकले। फोर एसेस, 4 एसेस, ये भी बहुत आसान। 4 एसेस, डिनोमिनेटर में तो सातों पार्ट में ही नहीं सोचना है। 4 एस, 4 में से 4 के 4 एस आ जाए। 4 ही एस होते हैं। एक ही तरीका 4C4 1 होता है, एक ही तरीका है चारों एस का।
चलिए, वी हैव डन all the 7 parts. एग्जाम्पल 12 भी कार्ड्स का है। एग्जाम्पल 11 के बाद आपको 12 बहुत इजी लगने वाला है। कॉम्बिनेशन सॉल्व करने की स्पेस छोड़नी है। एग्जाम्पल नंबर 12। अच्छा हाँ, इसकी हिंदी, व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स, व्हेन अ हैंड, हाथ, 7 पत्तों का हाथ ड्रॉ किया, इसका मतलब है 7 पत्ते निकालना। हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन, मतलब हैंड का मतलब ये हाथ नहीं है, 7 पत्ते निकालना। चलिए भाई, 7 पत्ते निकाले हैं। पार्ट 1, उन 7 पत्तों में सारे किंग निकलने चाहिए। उन 7 पत्तों में सारे किंग निकलने चाहिए। इसका मतलब 4 तो किंग होंगे एंड 3 नॉन किंग होंगे। सो सिंपल। हाउ इज इट, मतलब कैसे पॉसिबल है? निकालने 7 पत्ते हैं और वो कह रहे हैं उन 7 पत्तों में चारों के चारों किंग आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मतलब चारों किंग निकाल, 7 किंग कहां से आएंगे ताश में? 7 किंग नहीं हो सकते, 4 किंग और 3 नॉन किंग। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई सारे किंग निकालने की। चलो, अब मैं डिनोमिनेटर फिर नहीं पूछूंगी आपसे। 52 में से 7, न्यूमिनेटर बता दो। यस, वेरी गुड। 52 में 4 किंग होते हैं और 48 नॉन किंग होते हैं, जो किंग नहीं होते हैं। तो 4 पत्ते किंग में से निकाल लिए, 3 पत्ते नॉन किंग में से निकाल लिए। सो सिंपल। एग्जैक्टली 3 किंग, एग्जैक्टली 3 किंग्स, 3 किंग एंड 4 नॉन किंग, 3 किंग एंड 4 नॉन किंग। 4 में से 3, 48 में से 4, अपॉन अपॉन 52 में से 7। एग्जैक्टली ऑल, चारों किंग। इसमें 3 ही किंग होने चाहिए 7 पत्तों में, तो बचे हुए 4 किंग से अलग हो। लास्ट पार्ट, एट लीस्ट 3 किंग। अरे अरे, एटलीस्ट जरा मुझे इसको बताओ कैसे करूं। नहीं बेटा, 1 माइनस से नहीं होगा। अभी बता रही हूँ 1 माइनस से क्यों नहीं होगा। रजत ध्यान से सुनना, रजत नहीं पूरा बैच बहुत ध्यान से सुनेगा। 1 माइनस से क्यों नहीं होगा? एटलीस्ट 3 किंग, 3 किंग 4 नॉन किंग, या चारों किंग एंड
3 नॉन किंग। केवल ये 2 केस ऐड होंगे, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है। देखो 1 माइनस क्यों नहीं लगेगा, रिदम प्लीज सुनो बेटा। 0 किंग 7 नॉन किंग, 1 किंग 6 नॉन किंग, 2 किंग 5 नॉन किंग। ये केसेस हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत बना रखे हैं। 3 किंग 4 नॉन किंग, 4 किंग 3 नॉन किंग। और केस क्यों नहीं बनेंगे, 5 ही केस क्यों बनेंगे, 5 किंग होते ही नहीं, 4 किंग पे रुकना पड़ेगा, 5 ही केस बनेंगे। 5 में से बेटा 2 केस का टोटल मांगा है, तो यदि आपको 1 में से माइनस करना है, पहले 3 माइनस करने पड़ेंगे। तो तुम 3 केस बैठ के ऐड करने वाले हो क्या? चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूं, मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूं। एटलीस्ट 1 किंग, एटलीस्ट 1 किंग में 1 किंग 2 किंग 3 किंग 4 किंग, इन चारों का ऐड निकालना पड़ेगा मुझे। तो अब मैं क्या करने वाली हूं, 1 माइनस द 5वां केस। यदि क्वेश्चन होता एटलीस्ट 1 किंग, तो 1 किंग 2 किंग 3 किंग 4 किंग, ये चारों केस मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं एटलीस्ट 1 किंग में क्या करने वाली हूं, 1 माइनस 5वां केस। यहाँ तो 2 का ही टोटल है, तो मैं 1 माइनस बचे हुए 1 किसका टोटल होता है, ऑल द पॉसिबल केसेस का टोटल 1 होता है, इन पांचों की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होगा। तो इसमें 1 माइनस केस बिल्कुल, 1 माइनस मेथड बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। होमवर्क लिख लीजिए, संडे ऑफ है, होमवर्क है 12.3, मंडे का शेड्यूल एग्जाम्पल 13 14 15 16 मैं ही कराऊंगी, क्योंकि इसमें 2 हॉट्स लेवल के हैं, एंड डाउट्स होंगे 12.3 के। पहली बार प्रोबेबिलिटी में डाउट मिल रहा है, 1 एंड 2 हमने क्लास में ही की थी, क्योंकि अब कोई टेस्ट का भी टेंशन नहीं है, टेस्ट हो चुका है, तो इसलिए ये होमवर्क है। आधा आज कर लो, आधा कल कर लो, और बाकी टाइम में अपने हाफ ईयरली की तैयारी कीजिए प्लीज। अब जरा 2-2 ढाई-ढाई घंटे मैथ करनी शुरू कर दो। सारे कॉम्बिनेशन सॉल्व करने हैं घर जाकर, प्लीज डाउट्स लेके आना मंडे को।